आर्थिक अपराध इकाई में एक विशेष कोषांग का गठन किया गया है, विशेषकर भूमाफिया और बालू माफिया के लिए। प्रथम चरण में हमने सभी ज़िला से सूचना मांगी है कि उनके यहाँ पे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऐसे कामों में शामिल रहते हैं और जिनका आपराधिक इतिहास है। उनका हम लोग संपत्ति को, उनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, अपराध जनित संपत्ति अर्जित की गई है, उसको चिन्हित करने के लिए एक विशेष डेस्क बनाया है। अभी तक सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए हम लोगों ने भू माफिया के कुल ऐसे 8 भू माफिया को चिन्हित किया है ज़िला के सहयोग से, जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास है और जिन्होंने अपराध जनित संपत्ति उसको संग्रहण भी किया है। और इन 8 भू माफिया को चिन्हित करने के बाद हम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का पता लगवाया और 8 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए, अपराध जनित संपत्ति का संपहरण करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। कुल जो संपत्ति चिन्हित की गई है ये 39.7 करोड़ रुपए की संपत्ति का प्रस्ताव भेजा गया है और इसके ऊपर ED आगे अपनी जांच करके कार्रवाई करेगी। इसी प्रकार बालू माफिया, अभी तक हम लोगों ने 11 प्रमुख जो बालू माफिया हैं संपूर्ण बिहार राज्य में, जिनकी सूचना हम लोगों को ज़िला से प्राप्त हुई थी और हमारे पास भी जो डेटाबेस थी, उनको गिरफ्तार करके और अपने विशेष कोषांग और विशेष दर के माध्यम से उनके द्वारा अर्जित की गई चल और अचल संपत्ति जो कि अपराध जनित है उसको चिन्हित किया है। और लगभग 11 लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने प्रस्ताव PMLA के अंतर्गत ED को समर्पित किए हैं और इनके विरुद्ध लगभग 15.09 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको चिन्हित किया गया है, जिसके संभरण का प्रस्ताव ED को समर्पित किया गया है। अब ED इसके ऊपर अपना जांच करेगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी इंटरिम अटैचमेंट की, वो आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। ये प्रक्रिया, ये कार्रवाई निरंतर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की जाएगी। बालू माफिया में 15.09 करोड़ और भू माफिया में 39.79 करोड़ की संपत्ति हम लोगों ने, हम विज्ञप्ति भी आपको दे देंगे। इसमें उनके नाम भी हैं, 8 जो भू माफिया हम लोगों ने चिन्हित किए हैं और 11 बालू माफिया जो चिन्हित किए हैं। इसके अलावा जो इस बार हम लोगों ने अपने अभियोजन सेल को भी विशेष रूप से सशक्त किया है, क्योंकि अब अनुसंधान करना, प्राथमिकी दर्ज करना तो मात्र एक आयाम होता है, ये सुनिश्चित करना कि उनको सज़ा मिले, अपराधियों को सज़ा मिले और उसके बाद ही, क्योंकि जो फाइनल अटैचमेंट होता है संपत्ति का सज़ा के बाद होता है, उससे पहले जो अटैचमेंट होता है इंटरिम अटैचमेंट होता है, अंतरिम अटैचमेंट होता है, वो हो। इसके लिए हम लोगों ने अभियोजन के ऊपर लगातार हम लोगों की नज़र रहती है। इस साल हम लोगों के कुल 4 कांडों में टोटल 11 अभियुक्तों को सज़ा विशेष न्यायालयों के द्वारा दी गई है, जिसमें से 3 कांड NDPS के हैं, तो आप जानते हैं कि NDPS हम लोगों से अलग हो गया है, और एक भ्रष्टाचार उन्मूलन का कांड है, जिसमें टोटल 11 अभियुक्तों को विशेष न्यायालयों के द्वारा, यानी कि स्पेशल विजिलेंस कोर्ट के द्वारा और स्पेशल NDPS कोर्ट के द्वारा सज़ा दी गई है। तो ये है हमारा आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो अचीवमेंट्स हुई हैं।